आप फरमाते हैं, एक दिन आपने सहाबा कराम की मजलिस के अंदर वाक़या सुनाया अपने बचपन का। इरशादुस सारी शरह सही बुखारी के अंदर ये मौजूद है। आप फरमाते हैं, मैं 4-5 साल का था तो मेरे वालिद गिरामी अबू कुहाफा मुझे अपने साथ ले गए बुत खाने के अंदर। तो कहा, एक बुत की तरफ इशारा करते हुए कि ये तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा माबूद है। आप फरमाते हैं कि मैंने जो है उससे कलाम किया, उसे मुखातब हो के कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े पहना दो। कोई जवाब ना आया। बुत था, क्या बोलता। फिर मैंने पत्थर उठाया और कहा कि अगर तू माबूद हक है माज़अल्लाह तो मेरे से अपने आप को बचा ले। कोई जवाब ना आया। आप फरमाते हैं, मैंने पत्थर बुत को मारा तो वो पत्थर का बना बुत पाश पाश हो गया। जब मेरे वालिद ने ये सारा माजरा देखा तो मुझे डांटा, मुझे थप्पड़ रसीद किया कि ये तुमने क्या कर दिया है। आप फरमाते हैं, मेरे वालिद मुझे लेकर मेरी माँ के पास आए, मेरी माँ को सारा माजरा सुनाया तो मेरी माँ ने कहा, इसको अपने हाल पे छोड़ दो। जब ये मेरे शिकम में था, जब ये पैदा होने वाला था, मुझे गैब से आवाज आई थी, बेटा है जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक लिख दिया गया है, और ये तेरा वो बेटा है जिसने मोहम्मद का साहिब और रफीक बनना है। सुभान अल्लाह। जब जनाब सिद्दीक अकबर ने 5-6 साल की उम्र का ये वाक़या हुजूर की मजलिस में सुनाया, सहाबा कराम बैठे हैं, सुन रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा इस रिवायत के रावी हैं। जब जनाब सिद्दीक अकबर ने यह वाक़या ख़त्म किया तो जिब्रील बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाते हैं। जिब्रील हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो सिद्दीक ने कहा है ये सच कहा है और अल्लाह की बारगाह में इनको सिद्दीक कहा जाता है। सुभान अल्लाह। आज हम अपने बचपन का कोई वाकया बयान करें, कोई कह सकता है ये झूठ बोल रहा है, या हमें इतनी उम्र का वाकया याद ही नहीं रह सकता। बड़े बताते हैं आप उम्र में, इस उम्र में ये करते थे, वो करते थे। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर ने जब ये वाकया सुनाया, इस वाकये की तस्दीक अल्लाह ने खुद फरमा दी कि ऐ जिब्रील जा मेरे नबी को ये वही फरमा कि जनाब सिद्दीक अकबर ने जो कहा है सही कहा है। अबू बकर नो नबी तो सदाकत मिली, अबू बकर नो नबी तो सदाकत मिली, सफरो हजरो कबर विच रफाकत मिली, सफरो हजरो कबर विच रफाकत मिली, हिस्सा अजली सी पहली खिलाफत मिली, कमली वाले मुहम्मद दे दिलदार नो, हिस्सा अजली से पहली खिलाफत मिली, कमली वाले मुहम्मद दे दिलदार नो। सुभान अल्लाह। कमली वाले दा ये दिलदार वो मकाम रखता है, वो अज़मतों का मालिक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिस वक़्त भी हुज़ूर ऐलान फरमाते, सहाबा कराम अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम की मदद के लिए तामुन करते, हेल्प करते, मदद करते। एक मरतबा मेरे आका ने ऐलान किया, जनाब उमर कहते हैं उस वक़्त उन दिनों में मेरे घर में माल काफ़ी था, अल्लाह की नवाजिश थी। मैंने सोचा आज मैं अल्लाह की बारगाह में इतना माल पेश करूँगा, इतना कुछ जनाबे वाला कुर्बान करूँगा कि आज मैं सिद्दीक से नंबर ले जाऊँगा, आज मैं जनाबे सिद्दीक से बढ़ जाऊंगा। यानी वो लोग नेकी करने में सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। तुम्हें बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जनाबे सिद्दीक अकबर भी घर जाते हैं, जनाबे उमर भी घर जाते हैं, सारे साहबा जाते हैं।
जनाब उमर कहते हैं उन दिनों में अल्लाह ने मुझे नवाज रखा था, मेरे घर में बहुत सा माल पड़ा था। मैं घर गया, मैं घर से हिसाब लगाया, आधा माल ले आया, आधा माल अहलो अयाल के लिए छोड़ आया। मैं हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज की हुजूर ये सारा माल मेरे घर में जितना भी था आधा ले आया हूँ, आधा अहलो अयाल के लिए छोड़ आया हूँ। हुजूर बड़े राजी हुए, हुजूर खुश हुए। फिर सारे साहबा आते गए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल लाते गए। आखिर में अबू बकर आए, लिबास फटा पुराना पहन रखा है, बारगाह रिसालत के अंदर एक कपड़े की गठड़ी पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कबूल कीजिए। मेरे आका ने फरमाया आए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में जितना माल मौजूद था सारे का सारा उठा कर आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए, फरमाया घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका, सुभान अल्लाह। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और उसका रसूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा और उसका रसूल बस। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए जनाब सिद्दीक अकबर दी अजमत आंदो बाला। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत का वाक़या आपने बड़ा बहुत बार सुना होगा, गारे सौर का वो वाक़या। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुफारे मक्का ने जुल्म सितम की, हदों को क्रॉस किया, अल्लाह ने हुक्म दिया प्यारे अब तुम्हें हिजरत करने का हुक्म दिया जाता है। हुजूर मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की। हुजूर जनाबे वाला जनाब सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया, गारे सौर के अंदर तशरीफ़ लाए। वो गारे सौर खुश नसीब हज़रात जिन्होंने जाकर उसका जनाब दीदार किया है, उसके नज़ारों को देखा है। कई 100 फीट सतह ज़मीन से बुलंद वो गारे सौर, और वो ज़माना, आज तो जदीद दौर आ गया, कई जनाबे वाला सहूलतें भी बना दी गई, लेकिन उस दौर के अंदर देखिए वो गारे सौर का वाक़या, इतने बुलंद फुट्टों पर जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर को कंधों पे सवार करके ले जाते हैं। जब गार के अंदर पहुंचते हैं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप थोड़ी देर जनाब आराम कीजिए, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं अंदर से जाकर सफाई करता हूँ, उसके जनाब देखभाल करता हूँ। जनाब सिद्दीक़ अकबर अंदर जाते हैं, सफाई करते हैं, सारे सुराखों को बंद करते हैं। मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, 2 सुराख रह जाते हैं, वहाँ पे पाँव की एड़ियाँ रख देते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप अंदर तशरीफ़ लाइए। मेरे आका अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। फरमाया अबू बकर मैंने आराम करना है। अर्ज़ की हुजूर मेरी गोद हाजिर है। हुजूर ने सरे मुबारक सरे अनवर जनाब सिद्दीक़ अकबर की गोद में रखा, महवे इस्तिरात हो जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है, वो सुराख जिनके ऊपर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने एड़ियाँ रखी थी, उनमें से एक सुराख से एक सांप ने डसना शुरू कर दिया। सांप ने डसना शुरू किया। अब ये इंसानी फितरत है, जब बंदे को कोई चीज़ चुभे, कोई चीज़ काटे, या ऐसा कोई अचानक मामला पेश आए, तो इंसान की फितरत है, इंसान पीछे हटता है। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर के इश्क पे कुर्बान जाऊं, जब सांप ने डसना शुरू किया, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने और ज़्यादा एड़ी का जोर लगा के पाँव को आगे कर दिया। ये जनाब सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत थी हुजूर से, हिले नहीं ताकि मैं हिलूं और मेरे आका को जाग आ जाए, हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। इस सोच से आपने पाँव नहीं हटाया, सांप डसता रहा। जब शिद्दत बढ़ी तो आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, और उनमें से एक आंसू मेरे आका के रुखे अनवर पे गिरता है। हुजूर जाग जाते हैं,
हुजूर बेदार होते हैं, फरमाते हैं मा युबकी का या अबा बकरिन, अबू बकर तुझे किस चीज़ ने रुलाया है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सांप ने डस लिया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आओ पाँव की एड़ी सामने करो। अबू बकर पाँव की एड़ी सामने करते हैं। हुजूर ने अपना लुआब दहन जनाब सिद्दीक़ अकबर की एड़ी को लगाया। आप फरमाते हैं मुझे पता ही नहीं चला पहले लुआब लगा या पहले तकलीफ दूर हो गई। सुभान अल्लाह। जब तकलीफ दूर हुई अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अतशन जदीदन, मुझे सख्त प्यास लगी है। मेरे आका ने फरमाया ए अबू बकर जा, इज़हब इला सदरिल गार, गार के दरमियान में जा पानी पी ले। अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना तो आपने बगैर कुछ कहे कुछ अर्ज किए चल दिए। हालांकि आपको पता था मैंने गार की सफाई की है, यहाँ कोई पानी का इंतज़ाम तो था नहीं, लेकिन हुजूर की ज़ुबानी वो जो कलमा सुना, वो जो जुमला सुना कि ए अबू बकर गार के वस्त में जा, मरकज़ में जा, वहाँ से तुझे पानी मिलेगा। अबू बकर कहते हैं मैं आया, देखा इतना खूबसूरत साफ शफाफ पानी का चश्मा जारी है, वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा, ऐसा पानी मैंने ज़िंदगी में देखा भी नहीं था। मैंने पानी सैर होकर पी लिया, वापस आया। हुजूर ने पूछा अबू बकर पानी पी लिया है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह पी लिया है। फरमाया अबू बकर जानते हो ये पानी कहाँ से आया है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अल्लाह व रसूलुहु आलमु, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। हालांकि मैंने खुद सफाई की थी नहर में, यहाँ गार में पानी का इंतज़ाम नहीं था, ये पानी कहाँ से आ गया? अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जब तूने कहा मुझे प्यास लगी है, मैंने कहा गार के मरकज़ में जाके, सदर में जाके देखो पानी तुम्हें मिल जाएगा। जब मैंने ये कहा तो अल्लाह ने मुवक्कल फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नतुल फिरदौस की एक नहर का रुख गारे सौर की तरफ कर दो, मेरे यार का यार प्यासा हो गया है। सुभान अल्लाह। ये जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान है, ये हुजूर की अज़मतों का मकाम है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जनाब सिद्दीक़ अकबर ने 3 दिन और 3 रातें गारे सौर के अंदर गुजारी। इतना कुर्ब हुजूर का मिला, इतनी जनाबे वाला रफ़ाकत मिली, वो रूहानी फैज़ मिला जो और किसी को मुयस्सर नहीं आ सका। जनाबे उमर कहते थे अबू बकर मेरी ज़िंदगी की सारियाँ नेकियां तुम ले लो, गारे सौर की एक रात की नेकी मुझे अता कर दो। मैं कुर्बान शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान, मैं राज़दारे रिसालत की क्या बात है। प्यार से पढ़ लीजिए, शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान मैं, राज़दारे रिसालत की क्या बात है। जिसको सिद्दीक है मुस्तफ़ा ने कहा, जिसको सिद्दीक है मुस्तफ़ा ने कहा, उस सरापा सदाकत की क्या बात है। उस सरापा सदाकत की क्या बात है। कमली वाले से जिसको रफ़ाकत मिली, कमली वाले की जिसको रफ़ाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले ही जिसको खिलाफत मिली, उसके ताजे खिलाफत की क्या बात है। उसके ताजे खिलाफत की क्या बात है। शान सिद्दीक़ अकबर पे कुर्बान मैं, राज़दारे खिलाफत की क्या बात है। अल्लाह ताला हमें अज़मत सहाबा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।